हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं करौंदे के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे यहाँ इतने सारे फले हुए हैं इस वक्त, और आज मैं उनकी हार्वेस्टिंग करने जा रही हूं और अपने प्लांट को भी प्रिपेयर करूंगी ताकि अगले सीजन में वो फिर से इतनी ही अच्छी फ्रूटिंग के लिए तैयार हो जाए। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। 3 साल पुराना मेरा ये प्लांट देखें कि ये 3 साल में ये प्लांट बस छोटा सा तकरीबन 12 इंच पतला एक छोटा सा पतली एक टहनी थी जिसे मैंने लगाया था, और आज देखें ये किस कदर जाइंट हो गया है। अगर आप इसे देखें तो ये मेरी हाइट से भी ऊंचा है। ये देखें ये कितना ऊंचा है, और आज मैं इसी तरह मैं इसे बढ़ने नहीं दे सकती। ये इतना लंबा चौड़ा हो गया है कि मेरी छत पे बहुत ज्यादा स्पेस तो यही एक प्लांट ले लेता है। तो आज इसकी हार्वेस्टिंग भी करनी है। और देखें इसका जो कलर है ये डार्क मैरून हो गया है। ये इस प्लांट की यही खासियत मुझे लगती है कि ये कलर चेंज करते हैं और बहुत लंबे समय तक ये फ्रूट प्लांट में लगे रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत ज्यादा केयर की भी जरूरत नहीं होती है इस प्लांट को। आप देखें चप्पे चप्पे पे ये फ्रूट भरे हुए हैं, बहुत सुंदर। और जबकि मैंने बीच बीच में बहुत सारी हार्वेस्टिंग भी इसमें से ली है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने फ्रूट हैं। और अगर आप डेकोरेशन के पर्पस से, ऑर्नामेंटल प्लांट के पर्पस से भी इसे खरीदते हैं तो भी ये फुलफिल कर देगा आपकी उस नीड को, क्योंकि ये लटके हुए भी बहुत अच्छे दिखते हैं। मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहती हूँ, ये फ्रंट साइड में ये गुच्छा अगर आप देखें तो ये किस कदर खूबसूरत है वो देखें। आप पास से देखेंगे क्योंकि दूर से नजर नहीं आते हैं सही तरीके से। अब ये देखें किस कदर ये गुच्छे गुच्छे में फैले हुए हैं, बहुत सुंदर। तो आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर लूंगी। आज आप इस प्लांट को देखकर मुझे लगता है कि आप लोगों की भी इच्छा होगी कि आप इस प्लांट को खरीदें। नर्सरी में भी इजीली अवेलेबल है ये प्लांट। और अगर आप अभी लगाते हैं तो इसमें, ये तो मेरा थोड़ा खट्टे वाला है, इसकी वैरायटी खट्टी है, तो मैं अचार और इससे चटनी सब्जी बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। लेकिन अभी अगर आप मार्केट में जाते हैं तो इसका नया वर्जन भी मार्केट में आया हुआ है, स्वीट करौंदा। स्वीट करौंदे के नाम से अगर आप पूछेंगे तो आपको नर्सरी में ये मिल जाएगा। और उसकी खासियत ये होती है कि उसके जो फ्रूट होते हैं वो पकने के बाद मीठे हो जाते हैं। तो ये एक नया चेंज आया है। तो अगर आप स्वीट वाला लगाना चाहते हैं तो आप बेशक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मॉनसून का टाइम है तो बहुत इजीली ये प्लांट लग जाएगा। और ये प्लांट साल में 2 बार फ्रूटिंग करता है, लेकिन एक बार जब इसमें फ्लावर आते हैं तो सारे फ्लावर निकल जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हीट होती है उस वक्त। लेकिन फरवरी में जो फ्लावर इसमें आते हैं, फरवरी मार्च या अप्रैल 3 महीने में कभी भी इसके फ्लावर आ सकते हैं। वो जो फ्लावर हैं वो इस कदर इतने लंबे समय तक चलते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। इवन इसके जो फ्लावर होते हैं उसमें भी बहुत अच्छी खुशबू होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैक्सिमम जो फ्लावर हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं, और जो फ्रूट है वो गिरते नहीं हैं। ये इसी तरह इसमें सूख जाएंगे, लेकिन ये डाली से टूट के गिरेंगे नहीं। ये इसकी सबसे खास बात मुझे लगती है। इतने आंधी चलते हैं, तूफान आते हैं, लेकिन ये एज इट इज रहता है। इसलिए अगर आप थोड़ी सी केयर कर दें तो मुझे लगता है कि वर्थ है ये प्लांट। मैं हाथ से इसकी हार्वेस्टिंग करनी शुरू करूंगी तो मुझे लगता है आधे घंटे लग जाएंगे। तो मैं क्या करूंगी, चूंकि आज मुझे इस प्लांट की प्रूनिंग भी करनी है, इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह अपने प्लांट को नीट एंड क्लीन रखना है, किस तरह इसे प्रून करके रखना है ताकि अगले साल अच्छे से फ्रूटिंग हो इसकी। तो सबसे पहले मैं इसे प्रून कर लूंगी। तो नीचे से किसी भी प्लांट को अगर आप प्रून करते हैं तो ध्यान रखें कि नीचे से उसे क्लीन करें। तो मैं कोशिश करूंगी कि नीचे से ही इसकी डंडी निकालूं, साथ साथ मेरे फ्रूट भी निकल जाएंगे। बाद में मैं आराम से बैठ के इसे निकालूंगी। तो देखें नीचे की जो डालियां हैं सबसे पहले मैं वहां से प्रून करूंगी, यहाँ सटा के, और अच्छे से इसे कट करना है। और इसमें थोड़े कांटे भी होते हैं, ये इसका माइनस पॉइंट है, मैं आप लोगों को बता दूं। तो कांटे होने की वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये देखें इस तरह से नीचे वाले ब्रांच में
इस तरह से फ्रूट लटके हुए हैं। सबसे पहले नीचे नीचे से ही सारा कटिंग करना है। और इसमें मैंने एक ग्राफ्टिंग भी की हुई थी, सॉरी एयर लेयरिंग किया हुआ था, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वो भी सक्सेसफुल है। वो प्लांट भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में किसी वीडियो में कि किस तरह इसकी मिट्टी बनाई जाती है और किस तरह से इसे लगाया जाता है। देखें बहुत आराम से कट रहा है ये। अब मोटी मोटी ब्रांचेज आ रही हैं तो थोड़ा इसे ध्यान से, ये हार्डवुड प्लांट होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी जो टहनियां होती हैं काफी मजबूत होती हैं। मैंने देखा है इतने आंधी तूफान में मेरे और सारे प्लांट की टहनियां जहां टूट जाती हैं वो एज इट इज ये प्लांट बना रहता है, फॉर्म रहता है। इसलिए भी मैं इस प्लांट को बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ आंधी तूफान बहुत आते हैं। ये देखें पास से हमें कट करना है इसे। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे दूसरे कटर की जरूरत पड़ेगी। अब देखें मोटी मोटी टहनियां आ गई हैं, तो अब ये जो पहले वाले कटर का मैं इस्तेमाल कर रही थी इससे ये टहनियां नहीं कटने वाली, बहुत मजबूत होती हैं। तो ये मैं एक पाइप कटर रखी हुई हूँ, इसी से मैं इन टहनियों को काटती हूँ। देखें किस तरह से ये कटती हैं, बहुत मजबूत है ये, बहुत ज्यादा। ये देखें कितने शार्पली ये कट गया है, ये देखें। तो आप लोग भी, अगर आप लोगों के यहाँ भी इतने बड़े बड़े प्लांट हैं और खुद से आप लोग काम करते हैं तो ये पाइप कटर जरूर मंगा के रखें, ये बहुत बढ़िया है। और मैं अब इसकी दूसरी ब्रांच, देखें यहाँ पे मैंने ये एयर लेयर किया हुआ है। और अभी चूंकि ये ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इसलिए मैं इसे खोल के नहीं देखूंगी और इसमें रूट निकली है कि नहीं ये बाद में पता करना है। ये इस ब्रांच को छोड़ करके मैं और बाकी दूसरे ब्रांच कट करने की कोशिश करूंगी। और मुझे लगता है मुझे एक ही टहनी रखनी चाहिए ये वाली, बाकी सब कट कर देनी चाहिए क्योंकि ये प्लांट बहुत ज्यादा जायंट हो गया है। तो यहाँ देखिए मैं ये भी कट कर दूंगी, ये मोटी वाली। ये देखें मैंने कितनी बड़ी टहनी कट की है और इसमें आप किस कदर ये फ्रूट लटके हुए हैं वो देखें। ये अब मेरा प्लांट देखें थोड़ा थोड़ा हल्का होता जा रहा है और अब थोड़ा इस तरफ से मैं कट कर दूं क्योंकि ये अगर हम समय पे अपने प्लांट की प्रूनिंग नहीं करते हैं तो इस वजह से भी हमारी जो फ्रूटिंग होती है वो नहीं होती है। कभी कभी हमसे गलती हो जाती है कि हम गलत टाइम पे प्रून करते हैं, कभी हम प्रून ही नहीं करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, खाद पानी के अलावा ये भी चीज़ें हमारे गार्डनिंग में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। ये देखें किस कदर ये फ्रूटिंग से भरा हुआ है। अब देखें नीचे से मैंने अपने प्लांट को बिल्कुल क्लीन कर दिया है। ये देख रहे हैं आप लोग, बहुत मोटी मोटी डंडियां, बहुत सारे प्लांट मैंने काट दिए हैं, टहनियां काट दी हैं। और ये मैंने रखा हुआ है कि मुझे लगता है कि कहीं इसमें रूट होगा तो इसे मैं दूसरा प्लांट बना लूंगी और इसे लगा दूंगी। बाकी आप देखें कि मेरा प्लांट कितना कॉम्पैक्ट शेप में आ गया है और इसी तरह अब मैं इसे बढ़ने दूंगी। और इसमें जो फ्रूट लगे हुए हैं इसे मैं बाद में तोड़ूंगी क्योंकि मेरे पास इतने फ्रूट हो गए हैं कि उनकी खपत भी होनी चाहिए इसलिए मैं इसे छोड़ रही हूँ। और अभी आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने इसकी किस तरह से कितनी हार्ड प्रूनिंग की है। यहाँ देखें, ये देखें, ये सारा पाइल अप फ्रूट लगे हुए हैं सारे के सारे। यहाँ पे देखें गुच्छों में फ्रूट लगे हुए हैं। अब इन सब फ्रूट को निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितने फ्रूट मुझे मिले हैं। और जबकि इसमें देखें गुच्छों में अभी लटके ही हुए हैं, इतने को छोड़ दूंगी। ये दिखने में भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं वो देखें। मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन ये और मेरे बगीचे में रहें और मुझे ये फ्रेश खाने को मिले। मैं इसे यूं ही खाती हूँ, अगर आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं जिनको खट्टे फल पसंद है। देखें मैंने कुछ निकाल लिए हैं।
लेकिन अभी भी आप देखें मेरे एक यहाँ पे ब्रांच पड़ी हुई है और एक कुछ ब्रांचेस यहाँ पे पड़ी हुई हैं। बहुत टाइम लगा मुझे निकालने में, अभी भी सारी पड़ी हुई हैं, तो मैं आराम से निकालूंगी, अभी आप देख लें। उसके अलावा अभी मुझे इतने सारे मिले हैं। और मेरे इस प्लांट को देखें कितना खूबसूरत और स्मार्ट दिख रहा है। बहुत अच्छा इसकी प्रूनिंग हो गई है। और अब मैं इसमें देखें, इस समय आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि मैं इस प्लांट को अब फर्टिलाइजर दूंगी या नहीं दूंगी। तो अभी मैं 2-3 महीने तक इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी, क्योंकि प्लांटर मेरा बड़ा है। और आप देखें ये जो पत्तियां सब गिरी हुई हैं, ये सड़ गल करके इसमें सफिशिएंट हो जाएंगी इसके लिए, क्योंकि अब ठंड का टाइम आने वाला है। ठंड के टाइम में इसकी डोरमेंसी पीरियड होती है और उस वक्त प्लांट हमारा रेस्ट कर रहा होता है। उसे ना ही किसी खाने पीने की किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, ना ही लिक्विड फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। हमारा प्लांट इतना स्ट्रांग है, आप देखें इसकी टहनियां कितनी मोटी हैं, तो ये सर्वाइव कर जाएगा। और जैसे ही जनवरी का लास्ट आएगा, जब फूल आने के 1 महीने पहले, मैं इसमें अच्छे से कंपोस्ट डाल दूंगी और जो जो चीजें रिक्वायर्ड होंगी वो सारा डाल दूंगी, ताकि ये फिर से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए तैयार हो जाए। तो इस प्लांट को इस वक्त मैं कुछ नहीं कर रही, जस्ट ट्रिम करके छोड़ दिया है मैंने। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।